जब से सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती की है, तब से सभी सामान व खाद्य उत्पाद एक और जहां सस्ते हुए हैं और लोगों को उम्मीद थी कि घरेलू बजट में सुधार आएगा। लेकिन जमाखोरों और भ्रष्टाचारों ने जीएसटी में कटौती के बावजूद जमाखोरी, घूसखोरी और भ्रष्टाचार का ऐसा मकर जाल फैलाया है कि जनता और पूरी तरह से पिसती हुई नजर आ रही है। पूरे मथुरा जिले में इस समय खाद्य पदार्थ और तंबाकू उत्पादों के साथ साथ अन्य उत्पादों पर महंगाई चरम सीमा पर है। प्रिंट रेट से अधिक रुपए ग्राहकों से वसूल किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण इस समय तंबाकू उत्पाद का है, जिनमें गोल्ड फ्लैग सिगरेट जो कि 95 के प्रिंट पर बिकती है फुटकर में, जिसकी कीमत 10 रुपए है। आज भ्रष्टाचारियों के द्वारा जमाखोरी करने के कारण फुटकर विक्रेता उसी के 15 रुपए वसूल कर रहे हैं, यानी 1.5 गुना कीमत पर सामान बिक रहा है और जिम्मेदार अधिकारी और विभाग आंखें बंद करके तमाशा देख रहे हैं। इन जमाखोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूरे जिले में जगह जगह लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन आंखें बंद कर सारा तमाशा देख रहा है। ग्राहक जब दुकानदार से शिकायत करता है तो दुकानदार थोक विक्रेता के ऊपर जिम्मेदारी डाल देता है, कहता है कि जब वहीं से महंगी मिल रही है तो हम क्या करें। स्थानीय दुकानदार डालचंद अग्रवाल ने बताया कि एफएमसी उत्पादों पर सरकार ने 18 से 5% जीएसटी कर दी। उसके बावजूद कंपनियों ने केवल महीने 2 महीने के लिए फुटकर दुकानदारों को कम रेट करने का लॉलीपॉप पकड़ा दिया और 2 महीने बाद ही फिर से रेट वही 7वें आसमान पर पहुंच गए। बड़े डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के पास भी वही जवाब होता है कि जब कंपनियां ही महंगे दामों पर सामान बेच रही हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर और छोटे फुटकर दुकानदार क्या करें। उनकी भी मजबूरी बनती है और वह बड़े हुए दामों पर सामान बेचने पर मजबूर होते हैं और जब संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत की जाती है तो वह भी पल्ला झाड़कर अलग हो जाते हैं। व्यापार मंडल के पदाधिकारी जो कि अपने आप को व्यापारियों का हितैषी बताते हैं, ना तो कभी व्यापारियों की परेशानी में उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं और ना ही तब जब छोटे दुकानदारों को बड़े दुकानदार लूट रहे हैं और जनता को यह सब मिलकर लूट रहे हैं। क्या व्यापार मंडल की जिम्मेदारी जनता के प्रति नहीं होती है? क्या छोटे दुकानदार उनकी नजर में कुछ नहीं है? आखिरकार व्यापार मंडल अपनी कौन सी जिम्मेदारी निभा रहा है? आखिरकार इस खुलेआम चल रहे भ्रष्टाचार और जमाखोरी पर कौन लगाम लगाएगा? कब प्रशासन नींद से जागकर इन जमाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा या फिर आम जनता इसी प्रकार भ्रष्टाचार जमाखोरी से पिसती रहेगी? मथुरा से डीडी शर्मा, समाचार 24। क्या नाम है सर? मेरा नाम डालचंद। अच्छा, आप फुटकर विक्रेता हैं खाद्य पदार्थों के सामान के। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जब से सरकार ने जीएसटी कम की है सामानों पे, तब से लोगों को राहत की उम्मीद थी, लेकिन बजाय राहत के जनता महंगाई की मार में पिसती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कारण है इसका? कारण तो ये हमको पूरा तरीके से मालूम नहीं है, पर जिस समय पे सरकार का एक घोषणा हुई थी कि जीएसटी घटेगी, उस समय इन कंपनियों ने कुछ 1 आध महीने के लिए राहत दी थी जी। और ऐसा किया था इन्होंने, जैसे 18% से 5% हुआ है, 5% के स्लैब पे ये रेट को ले गए थे दिखाने के लिए, पर उसके बाद इन्होंने यथावत 18% पे ही ये लोग आ गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां एफएमसीजी, जिसमें खाने पीने की चीज़ें आती हैं और जिसमें सारी चीज़ें ऐसे डेली नीड्स की आती हैं, घरेलू सामान की, जैसे मैगी वगैरह है, मैगी होती है, पार्ले-जी होता है, बिस्कुट होते हैं, चाय होती है। पर इन लोगों ने 1 महीने के अंदर सारा जितना भी बेनिफिट सरकार दे रही है सब अपने अंदर ही समेट लिया है। बाजार के अंदर कुछ नहीं है, कोई भी फायदा बाजार के अंदर घरेलू उपभोक्ता को नहीं है। कंज्यूमर को 5 रुपये में पार्ले कल मिल रहा था, 5 रुपये में आज मिल रहा है, 5 रुपये में जीएसटी घटने के बाद मिल रहा है, 5 रुपये में 18% थी जब भी मिल रहा था, 5 रुपये 5% है आज जब भी 5 रुपये में ही मिल रहा है। ऐसा क्यों? ये समझ से हमारी से बाहर है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी हैं, जैसे कुछ तंबाकू उत्पाद हैं जिन पे प्रिंट रेट मान लीजिए किसी पे 100 रुपये है, तो 100 की बजाय 150 रुपये तक लोगों से वसूल किए जा रहे हैं। ऐसा ये कारण है, जैसे जो भी व्यक्ति इसका एजेंसी लाइन का काम करते हैं और जो एसएस पॉइंट होते हैं, उन एसएस पॉइंटों को बड़ी कंपनियां ओवर रेट माल दे रही हैं पुराने प्रिंट का, और वो ओवर रेट माल दे रही हैं। वो ये तय करके दे रही हैं, बोले साहब ये माल वापस नहीं होगा और इसी रेट माल आएगा। ये कारण, इसमें सबसे बड़ा कारण यही है। अब व्यक्ति को काम करना है, वो ओवर रेट ले रहा है, ओवर रेट बेच रहा है। पर ये कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं? इस माल को हटाना चाहिए और प्रिंट नया देना चाहिए, जिससे कि उपभोक्ता दुकानदार के सामंजस्य अच्छा बना रहे। जनता इससे परेशान है और तमाम जगह इसका विरोध भी हो रहा है। जी जी जी। लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि प्रिंट रेट से अधिक में सामान मिल रहा है। तो फुटकर दुकानदार की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो थोक विक्रेताओं का इस बात को लेकर विरोध करे और जनता को भी विरोध करना चाहिए। तो वो कहाँ जाए, किसके पास में विरोध दर्ज ऐसा होता है? आज मानो व्यापार मंडल के जो नेता हैं वो भी इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। सर ऐसा होता है, 3 कैटेगरी होती हैं, होलसेलर, सेमी होलसेलर
और फुटकर विक्रेता। अब फुटकर विक्रेता आता है सेमी होलसेलर के पास, सेमी होलसेलर पे जो रेट माल है उस माल को देता है। अब मानो फुटकर विक्रेता सेमी होलसेलर से अगर विरोध करता है, माल लाना छोड़ देगा, उसके बाद एसएस पॉइंट लाना छोड़ देगा। पर ये प्रक्रिया बाजार में थोड़ी बहुत डिमांड रहती है। मतलब ये बंद नहीं देखा हो जा रहा है पाती। कि कुछ जो थोक विक्रेता हैं वो जमाखोरी करके माल को दुबका लेते हैं, और अगर आप उनको अधिक पैसे नहीं देंगे तो वो आपको माल मनसेंगे नहीं। हाँ, ये कारण है बड़े पॉइंटों का। बड़े क्या, सबसे बड़ी बात अब तो कंपनी से हो रही है, माल देने से इनकार कर दे रहे हैं। अब तो बड़ी कंपनियों से ये कहानी हो रही है कि वो माल को दे रहे हैं तो ओवर रेट में दे रहे हैं पुराने माल। तो आप जैसे जो फुटकर विक्रेता हैं, दुकानदार हैं, सरकार से और इस संबंधित विभाग से क्या मांग करना हम चाहिए? यही मांग करना चाहते हैं कि ओवर रेट किसी भी तरीके से माल नहीं बिके। जिस तरीके से हम आज मानो 1% 2% का बिजनेस करते हैं, हमें 2% का बिजनेस मिले, जो रेट वो दें। हम भी ये नहीं चाहते हैं कि दुकानदार से जहाँ जाए वो और कोई कहानी ऐसी बने कि हम उससे लड़ाई झगड़ा करें। आज भी हमें 2% मिल रहा है, बड़ी मोटी मलाई कंपनियां मार रही हैं, ना कि कोई फुटकर विक्रेता, ना छोटा दुकानदार को रेट ओवर मिल रहा है तो वो बेचारा रेट ओवर बेच रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है। और बड़ी कंपनियां ही डायरेक्ट ही माल मार रही हैं, ऐसा कोई खोट नहीं है, ना फुटकर विक्रेता।